हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड जो पैरामिलिट्री के जवानों को मिले हैं उनके ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं और हम उन्हें एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने नेट पे सर्च किया, जो hospital.pmj.nic.in वेबसाइट है, आपको आसान होगा। वहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएपीएफ के ओनली सीएपीएफ के हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने दिल्ली में जब सर्च किया तो सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक हॉस्पिटल मिला जो कि ओनली सीएपीएफ के लिए है। ऐसे में मुंबई में सर्च किया, मुंबई में कोई हॉस्पिटल नहीं है। नागपुर में सर्च किया, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस कंट्री में, इस देश में मेजर सिटी दिल्ली और मुंबई सबसे टॉप की सिटीज़ है। जब वहाँ दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक मिला है, मुंबई में कोई भी अभी तक नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल नहीं है? आयुष्मान सीएपीएफ का हॉस्पिटल। ठीक है, सीजीएचएस हॉस्पिटल दिल्ली में है, मुंबई में भी है और हर जगह बहुत सी जगह पे वो सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स मिलेंगे। पीएमजे यानी कि जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं, इनके हॉस्पिटल तो बहुत हैं, हर जगह मिलेंगे इनके हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। बात यह है कि एक्टिवेट करने के लिए हमको सिर्फ सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाना होगा। ठीक है, ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर सीजीएचएस नहीं है तो वो एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? आपके अगल बगल में हो सकता है, जैसे कि मैं सेंटर में बिल्कुल हूँ, मुझे नागपुर भी उतनी ही दूरी पे है और मुंबई भी उतनी ही दूरी पे है, तो मैं मुंबई में भी जाकर एक्टिवेट कर सकता हूँ और नागपुर में भी। लेकिन मैंने जब जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है जो ये स्कीम चला रहे हैं, उनको मैंने कॉल किया सुबह, तो अभी भी कॉल करूँगा मैं आपके सामने। उनको मैंने कॉल किया और पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जहाँ पर आयुष्मान के जहाँ पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर देखा गया है कहीं कहीं, जैसे कि जो आयुष्मान भारत के अंदर जो आयुष्मान यानी कि जो पीएमजे के पैनल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक्टिवेट हो रहे हैं कहीं कहीं पर। और जो पीएमजे के तो जो है वो तो वहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद में आयुष्मान सीएपीएफ के हैं और बहुत ही कम हॉस्पिटल में वहाँ पर भी हो रहे हैं, सीजीएचएस में तो हो ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएमजे के हॉस्पिटल है, पीएमजे की एम पैनल में जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करिए। उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट बताई और वहाँ आप पता करिए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नेट पे मिलेंगे। वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि क्या कार्ड एक्टिवेट हो रहे हैं। कौन से में? आयुष्मान सीएपीएफ यानी कि आयुष्मान सीएपीएफ नहीं, सॉरी, आयुष्मान भारत के यानी कि पीएमजे के जो हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज उसके अंदर आता है, तो वो हो गया। सरकारी हॉस्पिटल तो खैर आते ही हैं। तो यहाँ पर जाके आपको पता करना होगा कि क्या आपके जो आयुष्मान सीएपीएफ के जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आगे आने वाले भविष्य में 2 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ठीक है, सबके लिए नॉर्मल सा हो जाएगा। फिर मैं अभी कॉल कर लेता हूँ और आपके सामने जो भी कुछ डाउट्स है मैं पूछ लूँगा और उसके हिसाब से हम फिर काम करेंगे। नमस्कार सर। सर, मैं हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं जो सीएपीएफ के हैं ना सर, तो उसमें पता है चल ही नहीं रहा है। रोज़ इधर उधर पता करके पूछ रहे हैं। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं महाराष्ट्र में अकोला में रहता हूँ सर, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो वेबसाइट्स है ना सर, जो हॉस्पिटल वाली, जो hospital.pmj.gov.in पे देखा तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है सर अकोला में। तो मैं कैसे उन्हें एक्टिवेट कर सकता हूँ सर? जी, कौन सी स्टेट से बात करेंगे? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, अकोला डिस्ट्रिक्ट से। जैसा कि बता दो, अगर आपको कार्ड एक्टिवेट करना है सर, तो आपको हमारे जो प्राइवेट इंपेनल हॉस्पिटल है या सीजीएचएस से जुड़े हुए हॉस्पिटल है उसमें आपका कार्ड एक्टिवेट करेंगे। लेकिन आप बता सकते हैं सर, प्राइवेट इम्पैनल के जो हॉस्पिटल्स है वो अकोला में है क्या सर? मुझे तो नेट पे मिला नहीं सर। ठीक है, मैं आपको एक यूआरएल बता रहा हूँ, उस यूआरएल पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको जी सर, बताइए सर। आप यूआरएल लिखिए, यूआरएल बता रहा हूँ सर यूआरएल है cghs.nic. ये तो ये देखा सर मैंने, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ना अकोला में। यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। सिटी का नाम बताइए। नियर बाय सर, मैं देखो मुंबई और अकोला नागपुर के सेंटर में हूँ सर, तो मुंबई में भी है, नागपुर में भी है सर, तो मैं नागपुर में जाके एक्टिवेट कर सकता हूँ सर?
हाँ जी, कहीं पेन इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं। अगर आप ओला में नहीं है तो आपको जो भी नियर बाई है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप जाके विजिट करके अपना कार्ड एक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन सर अभी तो एक्टिवेट हो जाएगा सर, लेकिन फिर मैं ट्रीटमेंट कैसे कर मदर फादर का ट्रीटमेंट कैसे होगा सर जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो? जी ट्रीटमेंट जी ट्रीटमेंट भी पेन इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं। जब एक बार कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा कहीं भी आप पेन इंडिया में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कौन से इंडिया में सर? कहीं भी आप, जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो कहीं भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हॉस्पिटल बताइए ना, क्योंकि सर मेरा मदर का एक्चुअली में एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो फिर मैं सोच रहा था मैं भी घर पे आया हूँ छुट्टी पर, तो मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल में जाके उस वो करा लूँ, मतलब स्टार्टअप ट्रीटमेंट का। तो मुझे अब यही नहीं पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में हमारे डिपार्टमेंट से जो लिस्ट मिली है सर, उसमें तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में सिटी में जो भी हॉस्पिटल है, मेजर हॉस्पिटल सबके नाम है सर उसमें। लेकिन फिर वो आयुष्मान CAPF वाला हॉस्पिटल कौन सा है, CGHS वाला तो खैर है ही नहीं, PMJ वाले बहुत सारे हॉस्पिटल है सर। तो कैशलेस जैसे कह रहे हैं सर कि ये है सुविधा है करके, तो कौन से हॉस्पिटल में मैं जा सकता हूँ जैसे? जो भी सर देखिए, एक बार कार्ड एक्टिवेट होने के बाद तो जितने भी हमारे इम्पैनल है CAPF के, CGHS के, उसमें आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं सर, कोई वार्निंग नहीं है। वो तो है ना सर, लेकिन मेरे मैं मेरे सिटी में है नहीं ना सर, CAPF का भी हॉस्पिटल नहीं है और CGHS का भी नहीं है। और कोना में नहीं है सर, तो नियर बाई जहाँ भी हॉस्पिटल है पूरे पेन इंडिया में, अगर आप उस सिटी में अभी नहीं अवेलेबल है तो आप नियर बाई जो भी पेन इंडिया में जहाँ भी अवेलेबल हो सकता है, जहाँ पे आप जाके इलाज करा सकते हैं, वहाँ पे जाके पैनल हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं सर। फिर सर इनका रेफरल सिस्टम कैसे होगा सर? रेफरल सिस्टम, रेफरल कर के लाना पड़ेगा? रेफर लेटर होता है सर, जो हमारे आप प्राइवेट इंटरनल हॉस्पिटल, जो प्राइवेट इंटरनल हॉस्पिटल है CGHS से, उसमें आप ट्रीटमेंट लेंगे सर, तब रेफर लेटर देना होगा सर। अगर हमारे जो CGHS के हॉस्पिटल है सर, या आपको जो हमारे CAPF के हॉस्पिटल है उसमें आपको ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको कोई रेफर लेटर नहीं देना होगा सर। जी सर, लेकिन ये तो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे हो सकता है। अब CAPF का हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, वो तो दिल्ली में एक ही दिख रहा है, जब सर्च कर रहे हैं तो पूरे दिल्ली में एक ही दिख रहा है, सेंट्रल दिल्ली में, और मुंबई में है ही नहीं। तो मुंबई में दिल्ली में नहीं है तो और जगह कहाँ मिलेंगे सर ये हॉस्पिटल? इससे तो मुझे लगता है CGHS ठीक होगा। तो सर जो भी इंटरनल हॉस्पिटल है CAPF के, CGHS के, उसमें आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं सर। हाँ वो तो खैर समझ गया सर, आपकी बात में ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये है ना सर कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है अभी स्टार्ट हो गया बोल के अभी दिखा नहीं रहा होगा वहाँ पर ऑनलाइन कोई भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दूर दूर तक हमें कोई ये हॉस्पिटल है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, हमको दिल्ली जाना पड़ेगा महाराष्ट्र ट्रीटमेंट करने के लिए। इस तरह से ये वहाँ अपोला में है सर, तो मुंबई में आप कराइए, महाराष्ट्र में कराइए, और नागपुर में होगा वहाँ पे कराइए। जी महाराष्ट्र आप दिल्ली जरूरी है सर, वहाँ पे दिल्ली है। हाँ 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 जी सर, जी सर। रेफर के लिए फिर हमको मान लो रेफर करना होगा, तो रेफर कैसे करना, किसके पास से करना होगा सर? मदर फादर मेरे तो सीनियर सिटीजन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे जब आप मूव करें वहाँ पे कोई आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, वो आपको रेफर करते हैं सर, वही रेफर लेटर बना के देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ये कैशलेस का थोड़ा सा बताएंगे सर, कैशलेस मतलब किस तरह से कैशलेस सुविधा है इसमें? हाँ जी, वो हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशन होते हैं सर, जब हॉस्पिटल जाएंगे आरोग्य मित्र रहेंगे, वहाँ पे जो सुविधा मिलेगी आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। कैसे की सुविधा है, री जी सर। और रिवर्समेंट जब होगा तो वो मैंने तो सुना था कि CGHS रेट में आप मिलेगा जैसे, तो वो मैं फॉर एग्जांपल मैं तो सर हम लोग तो बॉर्डर पे रहते हैं, तो रिवर्समेंट की बारी आ गई, मान लो हमने तो कर दिया पेमेंट, तो रिवर्समेंट मदर फादर कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल से कोई ऐसा कोई बेंच है जो करके देगा, या हमें खुद इंडिविजुअली करना होगा सर? जितने भी इंटरनल हॉस्पिटल है आपको रेफर लेटर अगर आपको मिलता है, जहाँ भी वो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए मूव करेंगे वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नहीं नहीं, रिवर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जैसे कोई चीज़ जैसे नहीं है हॉस्पिटल में अवेलेबल, तो हम बाहर से उसको अवेल करते हैं उस सुविधा को, उस दवाई को, तो रिवर्समेंट करना होगा सर। तो मैं खुद कर सकता हूँ या मेरे मदर फादर के बिहाफ से कोई हॉस्पिटल की कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी वो भी कर सकते हैं, या मुझे ही करना होगा ओनली? हाँ, क्लेम आप ही कर सकते हैं सर, और कोई नहीं कर सकता, वो आप ही तो ऐसे कर सकता हूँ ना, जैसे था मैं मतलब ऑन द स्पॉट में तो मैं नहीं रहूँगा, मैं ड्यूटी पर रहूँगा, तो मैं वहीं पर से रिवर्समेंट का एप्लीकेशन दे सकता हूँ ना सर? जैसे मेरे मदर फादर ने मेरे घर पे इलाज किया फॉर एग्जांपल, और मैं तो ड्यूटी पर हूँ जहाँ पर भी मैं रहूँगा, तो मैं रिवर्समेंट वहीं से भर सकता हूँ या घर पे आकर ही भरना पड़ेगा? नहीं, कहीं से भर सकते हैं, वो ऑनलाइन होता है। जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो ये है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, अभी पता नहीं चल रहा है
CGHS में रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रीटमेंट भी उसी में होगा, फिर रिवर्समेंट, उसके बाद CAPF के हॉस्पिटल है ही नहीं, दिल्ली में बहुत ढूंढ ढूंढ के मिलेगा, वो भी मेरे ख्याल से आई का हॉस्पिटल है। तो है कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। मुझे लगता है ये 2-4 महीने का और समय लगेगा इस सुविधा को शुरू होने के लिए। तो इंतज़ार करते हैं, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, रेफरल जो अभी बीच में कुछ लोग बोल रहे थे कि रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ वो CAPF में और CGHS वाले हॉस्पिटल में, वो भी गवर्नमेंट के CGHS हॉस्पिटल, ठीक है। प्राइवेट जो CGHS है उनमें नहीं, उनमें रेफ़र की ज़रूरत पड़ेगी। जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, गृह मंत्रालय के CGHS के हॉस्पिटल है उनमें रेफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आयुष्मान CAPF के हॉस्पिटल जो कि ढूंढ ढूंढ के बहुत मुश्किल से हीरे जैसे मिल रहे हैं, उनमें रेफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 में तो रेफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको हर जगह रेफ़र की ज़रूरत पड़ेगी। और डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सुविधा उनके पास नहीं है, जैसे कि वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, तो वो करेंगे यहाँ रेफ़र कर देंगे कि जाइए फलाने हॉस्पिटल में, यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है, और रेफ़र से दे देंगे, वो ले जाके हम लोग रेफ़र हो सकते हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पेमेंट पहले करेंगे, उसके बाद में रिवर्समेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी हमको CGHS रेट में। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये पर डे का लग रहा है तो मिलेगा, वो CGHS में जो भी रेट होंगे उस हिसाब से मिलेगा। फिलहाल तो यही क्लियरिटी सामने आई है, बाकी जैसे जैसे आएगी क्लियरिटी मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, ऑनलाइन हेल्प के संबंधी, ITR से संबंधित, बैंकों से संबंधित, और जो अवेयरनेस से संबंधित, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोरंजन से संबंधित हम अपडेट्स अभी डाल रहे हैं। हम लोग वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जहाँ पर आप टिकटॉक पे जैसे ये शॉर्ट वीडियोस डाल के आप वो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर अर्निंग भी कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे जो म्यूज़िक है, और जो म्यूज़िक प्रेमियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए हम गाने भी बना के डाल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।